Chapter 9, Measurement of Weight. In this chapter, we will learn devices used for measuring weight, conversion of weights, subtraction of weights, units for measuring weight, addition of weights, word problems. Okay, warm up because you have learned it in your second class also. Okay, in your previous class. Circle the correct unit which should be used for measuring the weight of the following object. तो आपको उन जो मेजरिंग यूनिट्स हैं उनको सर्कल करना है जिसका आप यूज़ करते हैं इन ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने में. ओके, जैसे ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट पेंसिल. पेंसिल का आप इसका मेज़रमेंट किसके थ्रू करेंगे? केजी के थ्रू करेंगे या ग्राम के थ्रू करेंगे? ये लाइट वेट होती है, हम ग्राम के थ्रू करेंगे. एप्पल. एप्पल का आप किस तरीके से आप इसका यूनिट को आप जैसे एक ही एप्पल दिया हुआ है तो ये भी आप ग्राम में करेंगे क्योंकि एक एप्पल 1 kg का तो नहीं हो सकता. अगर ज़्यादा होते तो हम ग्राम में भी करते, राइट. सो यहाँ पर ग्राम को आप सर्कल कर लेंगे. कार, कॉइन, तो जो लाइट चीज़ें होती हैं हम समझ सकते हैं कि वो ग्राम में आती हैं, है ना. हम कोई भी चीज़ अपने घर की लाते हैं, अगर कम क्वांटिटी की चीज़ लाते हैं तो वो हल्की होती हैं, वो ग्राम में होती हैं. और जो भारी चीज़ होती है, आप आलू लेते हैं, एप्पल लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, वो केजीज़ में आती हैं. तो इस तरीके से आप इनको डिवाइड करके सर्कल कर लेंगे. ओके, आफ्टर दैट वी आर कमिंग दोस्त. लेट्स स्टार्ट. वेट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो वेट क्या होता है? एक मेजरमेंट होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हैवीनेस कितना है. ओके, कि उसका भारीपन कितना है, उसमें कितना मतलब कितना वेट है उसका. इस तरीके से ये होता है उसका वेट. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ साइज़. तो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अ पीकॉक फेदर इज़ बिग. तो जो मोर के जो पंख होते हैं वो बड़े होते हैं ना, बट इट इज़ लाइटर दैन द वेट ऑफ अ क्रिकेट बॉल. बट वो जो पंख होते हैं वो जो है ना क्रिकेट की जो बॉल होती है उससे तो वो लाइट होते हैं, उससे भारी नहीं होते, उससे भी लाइट होते हैं, है ना. बड़े तो होते हैं मगर वेट में तो कुछ भी नहीं होते, बहुत लाइट होते हैं. यू नो दैट वी यूज़ मेज़र लाइक किलोग्राम, ग्राम टू वेट डिफरेंट थिंग्स. है ना, आपको पता है ना, हम मेज़रमेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट का यूज़ करते हैं. किलोग्राम होता है, ग्राम होता है. ओके, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वेट्स. कि जो चीज़ें भारी हैं उसके लिए केजी, जो चीज़ें लाइट हैं तो उसके लिए ग्राम. किलोग्राम इज़ यूज टू वेट हैवियर ऑब्जेक्ट और लार्ज क्वांटिटीज़. ग्राम इज़ यूज टू वेट लाइटर ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी. तो किलोग्राम जो हम यूज़ करते हैं वो हैवी ऑब्जेक्ट के लिए, जो भारी चीज़ें हैं ना उसका यूज़ करते हैं, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं. और ग्राम का हम यूज़ करते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए. ओके, devices used for measuring weight. There are different types of devices which are used for weighting fruits or vegetable or different object. Example: pan, balance, electronic weighting machine, spring balance, bathroom scale. ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट मेजरिंग वेट की डिवाइसेस दी हुई हैं. ओके, तो डिफरेंट चीज़ों के लिए है. अब जिसे आप पैन बैलेंस देखेंगे, ये तो वेजिटेबल या किसी भी जो हम सामान लेकर आते हैं ना ग्रोसरी स्टोर से, तो वो लोग अधिकतर इस चीज़ का यूज़ करते हैं. ओके, तो पैन बैलेंस हमने देखा होगा शॉप में. इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन आजकल हर शॉप में दिखती है, ये है ना. वो पुराना ज़माना गया. पैन बैलेंस पहले चलता था, कहीं कहीं दिखने को मिलता है, मगर इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन ज़्यादा दिखती है. स्प्रिंग बैलेंस, ये जो भारी चीज़ें होती हैं उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है. बोरी वगैरह जहाँ से नापते हैं ना वो लोग अधिकतर इसका यूज़ करते हैं. बाथरूम स्केल, तो इसका भी यूज़ करते हैं इसके लिए. यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट. देयर आर सेवरल यूनिट्स फॉर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेट, बट हेयर वी विल लर्न ओनली अबाउट केजी एंड ग्राम. बहुत सारी यूनिट्स हैं मेजरिंग करने के लिए, मगर हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केजी एंड ग्राम मतलब किलोग्राम एंड ग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो किलोग्राम क्या है? दिस इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट. इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वेट्स ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट सच एज अ मैन, अ बैग ऑफ राइस, अ बैग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा. किलोग्राम इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज केजी. तो किलोग्राम जो होता है हम भारी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं. हम तो कोई ये तो पता चल गया कि हैवियर ऑब्जेक्ट को ही करते हैं, जैसे कि कोई मैन हो गया या कोई बड़ा सा बैग हो गया राइस का, कोई बड़ा सा फ्रूट्स का बैग हो गया बहुत भारी सा.
ओके। इसका जो शॉर्टकट होता है वो शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो है केजी। किलोग्राम बड़ा होता है ना, तो उसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम केजी का यूज़ करते हैं। ग्राम, अब ग्राम क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग वेट्स ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट सच एज अ बुक, 2-3 टमेटोज एक्सेट्रा। ग्राम इज रिटन इन शॉर्ट फॉर्म एज जी। तो ग्राम जो होता है हम लाइट ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 2-3 टमाटर अगर हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, है ना, तो ग्राम में आएगा वो। या कोई सी भी चीज़ आप थोड़ी कम मात्रा में, जैसे हींग ले रहे हैं या कुछ भी, वो कम मात्रा में, कम क्वांटिटीज़ में है, तो हम उसका ग्राम में लेंगे। ओके, और इसको शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं जी। ओके। सम स्टैंडर्ड मेजर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, कोई फ्रूट लेते हैं, तो केजी के हिसाब से लेते हैं ना, तो हम तो इनका डेली यूज़ करते हैं। कोई ऑयल लेते हैं, वो भी। रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वेट 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जो सबसे मेन चीज़ है वो इन दोनों यूनिट्स के बीच में है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, तो ये हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि 1 किलोग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ओके। आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ वेट्स, किलोग्राम इंटू ग्राम। तो अगर हम किसी किलोग्राम का मतलब उसको ग्राम में बदलना चाहते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हम 1000 से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अगर हमें जैसे 9 kg दिया है इन्होंने यहाँ पे, 9 kg का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 1000 में, क्योंकि इन 1 kg देयर इज़ 1000 ग्राम ना, हमको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आ गया 9000 ग्राम। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर हमको किलोग्राम को इंटू किलोग्राम एंड ग्राम इंटू ग्राम्स, तो अगर हम किलोग्राम एंड ग्राम को ग्राम में ही करना चाहते हैं, तो हम किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे 1000 से मल्टीप्लिकेशन किया, अब जब ग्राम अलग से ही दिया होगा, जैसे 6 kg एंड 500 ग्राम, इसको हमको बदलना है। 6 का इन्होंने मल्टीप्लिकेशन किया 1000 में, आ गया 6000। अब इसमें हमको ये जो 500 ग्राम है इसको प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों ग्राम ग्राम है, अलग अलग तो नहीं लिख सकते, दोनों को ऐड कर देंगे, 6500 ग्राम आ गया। अंडरस्टूड? इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज 9.1 भी करने की कोशिश करेंगे। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, सो डू इट स्टूडेंट।